किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए। मैं आपको 5 बात बता रहा हूं जिससे आपको ये एहसास होगा किताबें हमें पढ़नी ही नहीं चाहिए, बल्कि किताबें हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। पहली बात इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले कि किताब के रूप में हम क्या पढ़ते हैं। किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एक व्यक्ति की ज़िंदगी का पूरा रिसर्च पढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमारे सामने कोई किताब आती है तो केवल एक किताब नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी अनुभव किया है, उसके अनुभव का निचोड़ हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब ये कि हम वो जिए नहीं हैं, लेकिन किताब में हमें आसानी से प्राप्त हो गया। तो हमें जो बहुत कुछ अनुभव से सीखना है वो हमें वहाँ से मिल जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम एक विचार प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। सामान्यतः हम विचार नहीं करते, क्या और क्यों के क्वेश्चन हमारे सामने कभी कभी उठते हैं। क्या और क्यों के क्वेश्चन जब हमारे सामने नहीं उठते हैं, हमारे सामने प्रश्न नहीं उठते हैं, तो हमारी जीवंतता खत्म हो जाती है। और जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब हमारे भीतर के प्रश्न वाले केंद्र को टच करते हैं, और जब प्रश्न वाले केंद्र को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर प्रश्न जगते हैं। और जिस व्यक्ति के भीतर प्रश्न जगने लगते हैं, उस व्यक्ति के भीतर जिंदगी भी जगती है। यानी जिसके भीतर प्रश्न नहीं है ना, वो सोया रह जाता है। तो किताबें एक दूसरा काम करती हैं, हमारे भीतर प्रश्न पैदा करती हैं। तीसरा काम यह करती हैं कि जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो हमें आनंद भी आ रहा होता है, मज़ा भी आ रहा होता है, एक मनोरंजन भी हमारा हो जाता है। तो मनोरंजन के साथ साथ हमें ये सारे लाभ मिलते हैं। तीसरा, व्यक्तित्व में हमें निखार आता है, हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, उसे अपने ज़िंदगी में लागू करते हैं। ज़िंदगी में लागू करते हैं तो हमारे व्यवसाय में वृद्धि तो होती ही है, हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। और 5वीं बात ये कि हमारे पूर्वज जो कुछ भी सीखे, जो कुछ भी जाने, वो अपने विरासत को किताबों में रख गए। हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि उनके विरासत को हम समझें, पढ़ें, जानें। आपको मैं पूछूं, यदि आपके बाबा दादा धन छोड़ के गए होते तो क्या आप तिजोरी का चाबी नहीं खोजते? तिजोरी का चाबी मिल जाते तो क्या आप तिजोरी नहीं खोलते? तिजोरी खोलते तो क्या आप धन नहीं निकालते? क्या आप विरासत से चूक जाते? तो वो तो विरासत बहुत छोटा विरासत है, धन का विरासत बहुत छोटा विरासत है। लेकिन किताबों में जो अनुभव, ज्ञान कि एक बड़ी संपदा है। कालिदास ने जो अनुभव किया, सूरदास ने जो अनुभव किया, तुलसीदास ने जो अनुभव किया, कबीर रैदास ने जो अनुभव किया, उन्होंने अपनी एक बड़ी संपदा किताबों में, वे बहुत बड़ी संपदा किताब में छोड़े। हमारा और आपका दायित्व बनता है कि उनकी संपदा को, अपने विरासत को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए तैयार हों। और यह तब संभव होगा जब हम किताबों से रूबरू होंगे। मैं कहता हूं कि पढ़ने का आपके पास नई फुर्सत है, न रहे फुर्सत कोई बात नहीं। या आपको यदि वीडियो ही देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं तमाम किताबों के निष्कर्ष को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मेरा प्रयास है कि हमारे पूर्वजों का जो विरासत है उससे आप जुड़ें, वो आपको मिले, वो आप सीखें, वो आप जानें। तो पूर्वजों का विरासत यूं ही न चला जाए, इसके लिए हमें किताब जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको किताबों से जोड़ सकूं और किताबों में जो खजाने छिपे हैं उनका चाबी आपको प्रदान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।